हेलो मित्रों, आज हम एक अनुभवी कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग कथा सुने और जितनी बहू बेटी हों बड़े बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए। तो कथा सुन के जो अनुभव मिले उसको सजो के रखें। जय माता दी। एक राजा थे, उनके 3 बेटा 3 बहू थी। राजा बूढ़े हो गए थे। राजा के मन में विचार आया कि अब हम तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं। एक दिन राजा ने तीनों बहुओं को बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं तीनों बहुओं को दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना, जब मैं वापस आऊँगा तो लूँगा। बड़ी बहू ने सोचा, जा रहे हैं तो कुछ करके जाएंगे। उसने गेहूं उठाकर फेंक दिया। दूसरी बहू ने गेहूं को पोटली बनाकर रख दिया और छोटी वाली बहू ने सोचा कि अगर ससुर जी गेहूं देकर गए हैं तो कोई साधारण बात नहीं है। बहू ने गेहूं को उठाकर रख दिया। दरवाजे के सामने छोटा सा गड्ढा था, उसी में गेहूं बो दिया। तो जो गेहूं पैदा हुआ उसको उसने संभाल कर रख दिया। फिर दूसरे किस्त में और ज़्यादा गेहूं बोआई की तो हजारों बोरी गेहूं पैदा हुआ। अब छोटी बहू ने गेहूं को स्टोर रूम में भरवा दिया। जब ससुर जी वापस आए तो तीनों बहुओं को बुलाया और कहा कि अब हमारा दिया हुआ सामान वापस दो। बड़ी बहू ने कहा कि हमने तो फेंक दिया। ससुर जी कुछ नहीं बोले। दूसरी वाली बोली कि हम पोटली बनाकर रख दिए हैं, ला के दिखाते हैं। तब छोटी वाली बहू आई। छोटी वाली बहू ने कहा कि ससुर जी हम ला के तो नहीं दिखा सकते, आपको चलना पड़ेगा। ससुर के समझ में आ गया कि यही छोटी बहू हमारा कारोबार संभालने लायक है। ससुर जी गए और ढेर सारा गेहूं देखे तो बहुत खुश हुए और ससुर जी छोटी बहू को पूरा कारोबार सौंप दिया। ससुर जी के समझ में आ गया कि यही छोटी बहू कारोबार संभालने योग्य है और छोटी बहू को सारा राज दे दिया। तो यह है भैया अनुभवी कथा। इसे सुनने से बहुत ज्ञान मिलता है, अनुभव होता है। आप लोग कथा जरूर सुने। जय माता की, जय माता की, जय माता दी।